आओ जी शुरू करते हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से बुक से एक बार रीड करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ये कंपनी है आराधना लिमिटेड। इसका कैश फ्लो है आपके सामने इसकी बैलेंस शीट गिवन है। क्या गिवन है आपके पास? शेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जो कि आपका 5 लाख से 7,30,000 हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 350 से 370 हो गए। लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 4 लाख से 2 लाख की हो गई। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स जो कि 360 से 460 हो गए। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखा है। ऐसे नीचे एसेट्स में क्या दे रखे हैं बेटा आपको? नॉन करंट एसेट्स दे रखी हैं। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है। उसके बाद आपके पास क्या गिवन है? करंट एसेट्स गिवन है जिसमें इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। फिर आपको अगले पेज पे क्या दे रखे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में क्या दे रखा है बताओ? नोट्स टू अकाउंट्स में जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है उसको खोल के दे रखा है कि P&L है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 10% डिबेंचर है। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर बीपी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है हमारे पास? प्रोविजन फॉर टैक्स है। और टेंजिबल एसेट्स में हमारे पास मशीनरी उसका प्रोविजन है। इंटेंजिबल में पेटेंट्स हैं। डिबेंचर्स को लेके एक पॉइंट है और टैक्स को लेके एक पॉइंट है। किस किस को लेके पॉइंट है? डिबेंचर को लेके एक पॉइंट है और टैक्स को लेके एक पॉइंट है। चले आओ जी, अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? बताओ शेयर कैपिटल 5 से कितने का हो गया? 7,30,000 का हो गया। बुक नहीं है भाई साहब आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। शेयर कैपिटल कितना हो गया बताना? 5 लाख से कितना हो गया बोलो? 7.5 के 7 30, तो क्या हुआ होगा? प्लस कर दो। क्या? इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना बेटा? 2,30,000 शेयर इशू है ना? हाँ। फिर रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया बेटा? 350 से 370 हो गया। देखो उसे खोल के दे रखा है अगले पेज पे। स्टेटमेंट ऑफ P&L 350 से 370, तो 20,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कहां जाता है बोलो? P&L में 20,000। आगे बोलो, कोई डाउट यहां तक? हाँ, इधर वाले डिटेल्स में बाद में अमाउंट में आएगा, तो फिर वो सब कुछ नीचे आता, बाद में आगे प्लस होके यहाँ आता। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या गिवन है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या गिवन है? पढ़ो आगे जाके। 10% डिबेंचर है जो कि 4 लाख से कितने के हो गए? तो माइनस क्या लिखोगे? माइनस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कितने के रिडीम कर दिए? 2 लाख के। पैसा गया है ना, रिडम्पशन करने से पैसा आता है कि जाता है? जाता है, तुमने माइनस कर दिया। कोई डाउट? कोई डाउट पहले बताओ यहां तक किसी को। इसके बाद क्या हुआ बताओ? उसके बाद क्या गिवन है बेटा? हाँ हाँ अभी उसी की बात करते हैं। अब नीचे बढ़ो, क्या लिखा है? डिबेंचर रिडीम कब हुआ है? साल के पहले दिन डिबेंचर क्या हो गए? साल के पहले दिन डिबेंचर क्या हो गए? रिडीम हो गए। साल के पहले दिन डिबेंचर क्या हो गए? रिडीम हो गए। तो बोलो क्या करें? इंटरेस्ट लगेगा 4 लाख पे या 2 लाख पे? बताना जरा, साल की शुरू में कितने के डिबेंचर है? साल के आखिरी में 2 लाख के डिबेंचर यही रिडीम हो गए। पहले दिन 1/4 को 2020 को तो रिडीम हो गए। 2 लाख के डिबेंचर यही रिडीम हो गए, तो 4 लाख पे इंटरेस्ट दे दोगे? बहुत फालतू पैसा है तुम्हारे पास। बात समझो, 4 पे दोगे 2 पे दोगे? महीने के पहले दिन तुमने जिम छोड़ दिया, उस महीने की फीस दोगे? मेरा 1 से 1 महीना चल रहा था जिम में, मैंने 1 मार्च को जिम छोड़ दी। 1 मार्च को गया था, बस हाय हेलो करके आ गया। मैं कहा बस अब क्लासेस शुरू हो गई, अब नहीं आऊंगा। क्या उस महीने की फीस लगेगी? फिर बेटे भगवान ने बहुत अच्छा दिमाग दिया है इस्तेमाल करने के लिए, संभाल के रखने के लिए नहीं। तो 1/4/20 को कितना इंटरेस्ट लगेगा? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। कितना इंटरेस्ट देना है बताओ? 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। पैसा गया है। अब बताओ क्या करेंगे?
यहाँ पे क्या लिखे, ये यहाँ पे ऐड भी होगा ना, याद है, देखो प्लस क्या करेंगे दिल पे और माइनस क्या करेंगे IRDP, तो क्या लिखेंगे प्लस क्या आएगा इंटरेस्ट ऑन कितना 20,000, कितना 20,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलते हैं। उसके बाद करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अंदर क्या दे रखा है आपको ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नीचे आपको खोल के दे रखे हैं अगले पेज पे। ट्रेड पेबल में क्या क्या है आपके पास और बिल्स पेबल दोनों क्या हो रहे हैं, तो करो प्लस क्रेडिटर और प्लस बिल्स पेबल। क्रेडिटर कितने बढ़ रहे हैं बोलना 20,000 और बीपी कितने बढ़ रहे हैं 80,000। कोई डाउट, कोई डाउट बेटा यहां तक किसी को? आगे चल सकते हैं हम, आगे बताओ क्या हुआ, आगे बताओ क्या हुआ। उसके बाद क्या गिवन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दे रखा है आपको प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा इसकी एडजस्टमेंट भी है ना, तो काम करो छोटा सा अकाउंट बना लो, कौन सा प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना लो। यहां क्या आएगा BD, यहां क्या आएगा CD, यहां क्या आएगा मेड और यहां क्या आएगा पेड। बताना BD कितना है बोलो, एक 3,25 और CD कितना है 3,20। नीचे क्या एडजस्टमेंट में क्या दे रखा है पेड या मेड, कितना पेड है 280, तो बताना मेड कितना निकल आया करो 285 नहीं आएगा, अच्छा 275 आ गया, क्लियर है 275। अब ध्यान से समझो पेड 280 है तो यहां से माइनस कर दूं और मेड कितना है तो यहां क्या हो जाएगा यहां प्लस हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को, यहां तक कोई डाउट है पहले बताओ। चले आगे, हमारी लायबिलिटी साइड तो क्या हो गई खत्म हो गई, लायबिलिटी साइड क्या हो गई खत्म हो गई। अब आओ एसेट साइड पे, एसेट साइड पे क्या दे रखा है एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में कौन सी एसेट्स टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स नीचे खोल के दे रखी है कि मशीनरी है, क्या है बेटा पढ़ो क्या है मशीनरी 5.5 लाख से कितने की हो गई 660, तो जरूर 1,10,000 की मशीनरी क्या करी होगी, क्या करेंगे बोलो माइनस परचेज ऑफ मशीनरी, कितना लाख 1,10,000। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले CFS में भी कराया था। आगे डेप्रिसिएशन 1 लाख से कितना हो गया 1 लाख, तो जरूर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा लिखेंगे प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 60,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलो फिर क्या दे रखा है इंटेंजिबल एसेट, और इंटेंजिबल एसेट क्या बेटा पेटेंट्स, क्या बेटा 3,10 से कितने के हो गए 3,2, तो क्या हुआ होगा प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स कितने हजार 8,000, कितने हजार 8,000। नेक्स्ट कोई डाउट यहां तक पेटेंट्स वाले पॉइंट में कोई दिक्कत? आगे चलो फिर क्या दे रखा है बताओ पढ़ो, फिर दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। हमने लोगों को लंबे समय के लिए लोन्स एंड एडवांस दिए, तुमने अपना पैसा क्या करा है इन्वेस्ट कर दिया ना, कितना इन्वेस्ट कर दिया 30,000 प्लस माइनस पैसा जा रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस कितने 20,000, 2,10 से 4 से 4 30, सॉरी 30,000 आएगा, कितना आएगा 30,000। आगे चलो फिर बताओ क्या हुआ है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है ना, हमने अपना पैसा क्या किया है इन्वेस्ट कर दिया, 4 लाख से कितना हो गया 4,30,000, तो हमने इन्वेस्ट कर दिया ना पैसा, तो पैसा आया है कि गया है गया है, बस माइनस कर दिया आउटफ्लो ऑफ कैश। आगे चलो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या गिवन है
इन्वेंट्री कितनी हो गई 270 से क्या करो बढ़ रही है माइनस स्टॉक कितना 20,000 माइनस कर दो। आगे बोलो ट्रेड रिसीवेबल 240 से कितने हो गए 2 तो इसे भी क्या कर दो ट्रेड रिसीवेबल 20,000 लेस कर दो माइनस ही तो होगा माइनस हो गया 20,000। आगे बोलो अब क्या रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उसे तो बाद में कंसीडर करेंगे वहीं। देखो कोई चीज रहते होने की नोट्स टू अकाउंट्स में या एडजस्टमेंट में कोई रह गई कुछ नहीं रह गया तो कितना हो गया बताओ ये देखो ये 20 यहां आ जाएगा 20 प्लस 2 75 2 95 60 80 88,000 आ गया ये बताना 295 प्लस 88 कितने होते हैं बताओ 283 या 383 पक्का 383 है ये 80 और 20 1 लाख एक में से 40 गया तो क्या आ गया 60,000 प्लस का 60 प्लस कर दो 443 में से 280 गए 443 में से 280 गए क्या अच्छा 443 है 443 280 गए तो इसमें से 160 क्या आ गया ये बोलो कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या आ गया है कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट आगे बताओ इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है 140 क्या आ रहा है यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आगे फाइनेंसिंग से बताओ क्या आ रहा है 10,000 क्या लिखेंगे कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश जनरेटेड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। करो तीनों को बताओ प्लस करके क्या आ रहा है 163 प्लस 10,000 173 में से 140 गए तो कितना आ गया 13,000 नेट कैश जनरेट आ गया नेट कैश जनरेट आ गया। अब बताओ ओपनिंग सीसी कितनी है 265 और ये कितना हो गया 278। अब क्या गड़बड़ करी है कौन सा 23 है ये कितने है बेटे ये 163 आ रहा है 163 में 10 ऐड करो 173 में से 40 गए 33,000 हो गया तो कितना हो गया 298। देखो मैच कर रहा है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ जी अब हम आ गए अरिहंत के सैंपल पेपर नंबर 1 पे क्या कहता है क्या करने जा रहे हैं हम अरिहंत का ARH का सैंपल पेपर नंबर 1 अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर 1। आओ जी एक बार बुक से पहले ध्यान से रीड कर ले क्या कहता है ये कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विकास लिमिटेड कोई कंपनी है विकास लिमिटेड 19-20 की बैलेंस शीट दे रखी है उसकी उस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल जो कि 90,000 से 31 हो गया रिजर्व्स एंड सरप्लस जो कि 48 से 84 हो गए करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल जो कि 17,400 से 22,000 हो गए एसेट साइड में नॉन करंट एसेट फिक्स एसेट जो कि 93,400 से 1,66,000 की हो गई करंट एसेट्स जिसमें इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पड़ा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में उसने हमें बताया हुआ है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है ना जिसमें जनरल रिजर्व P&L और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है क्या बेटा प्रिलिमिनरी देख रहे हो जो कि 2,000 से कितने हो गए 1,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 और हमने भारत सरकार को इनकम टैक्स कितना दिया है 5,000 कितना दिया है 5,000। इतनी बात समझ आती है क्या हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। आओ जी अब हम अपना क्या शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। देखो बेटा शेयर कैपिटल 90,000 से कितना हो गया 31 तो जरूर क्या हुआ होगा बोलो 40,000 के शेयर तो ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग
फाइनेंसिंग, तो क्या लिखेंगे प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना बेटा 40,000। कोई डाउट? हाँ बायबैक हो जाता। आगे देखो बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या बेटा रिजर्व एंड सरप्लस को आप मेन फिगर को नहीं लोगे, उसे आगे देखो जो खोल के दे रखा है उसकी बात करो। जनरल रिजर्व 30 से कितना हो गया 55, तो यहां लिखोगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना हो गया बोलो 25,000 का प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है जनरल रिजर्व में। आगे चलो प्रॉफिट 20 से कितना हो गया 30, तो पीएनएल के सामने क्या आएगा 10। आगे चले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि 2000 से कितने रह गए, तो जरूर 1000 के क्या हो गए होंगे राइट ऑफ, राइट ऑफ हुए होंगे, तो पीएनएल में क्या हुआ होगा डेबिट, उसने मेरे प्रॉफिट को क्या कर दिया होगा कम। अब मैं ऐड बैक करूंगा ना, यहां पे आगे क्या करूंगा ऐड बैक, तो क्या होगा रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। देखो ध्यान से समझो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने थे 2000 पिछले साल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लॉस खड़ा है ना हमारी बुक्स में, लॉस पहले कितना था, इस साल कितना रह गया, तो जरूर 1000 का लॉस क्या हो गया होगा राइट ऑफ हो गया होगा। राइट ऑफ हुआ होगा तो क्या हुआ होगा बोलो, हमने अपने पीएनएल में डेबिट किया होगा, हमारा खर्चा बढ़ गया होगा प्रॉफिट, और हम इसको कौन से मेथड से बढ़ रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो फिर हम उसे ऐड बैक करेंगे तभी तो हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचेंगे। क्लियर है इतनी बात लॉजिकली? आगे चलो फिर बताओ क्या हुआ। हो गया जी, ये तो हो गया। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है जो कि बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो क्या लिखोगे प्लस ट्रेड पेबल, कितने हैं बताना, कितने 4600 बढ़ रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं 4600 बढ़ रहे हैं। आगे बोलो क्या हुआ बेटा, नॉन करंट एसेट्स फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में क्या दे रखा है डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो कर लेते हैं, हमें क्या बनाना पड़ेगा फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये रहा, ओपनिंग में बताना कितनी है बोलो 93,400, क्लोजिंग में कितनी है 166, बाय डेप्रिसिएशन कितना लगा एडजस्टमेंट में दे रखा है 20,000, तो यहां से क्या निकल जाएगी बाय टू बैंक परचेज, बताना कितनी परचेज आ रही है, देखो बीडी सीडी डेप्रिसिएशन और यहां से क्या निकल गया परचेज, कितनी है बोलो पक्का 92,600। बोलो क्या करोगे इसका, बोलो भाई बोलो क्या करोगे इसका, ये जो परचेज निकली है इसका क्या करोगे, कहां पे ऑपरेटिंग में इन्वेस्टिंग में, तो क्या लिखोगे माइनस परचेज ऑफ मशीनरी 92,600। डेप्रिसिएशन का क्या करोगे प्लस करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना 20,000। चले आगे, मुश्किल है क्या आसान है, आसान सा है। आगे चलते हैं, फिर बताओ क्या हुआ, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री 22 से कितनी हो गई 26, 22 से कितनी हो गई, तो माइनस क्या करोगे, स्टॉक बढ़ रहा है ना, स्टॉक तो उल्टी, एसेट तो उल्टी चाल चलता है पता है, बताओ कितना है माइनस 4,000। आगे बताओ क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल 36 से 39 हो गए, तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल कितना बेटा माइनस 3,000। आगे बोलो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसे बाद में करेंगे, इसे कब करेंगे, इतनी तो काम करूं, ओपनिंग सीसी बताना कितनी है और क्लोजिंग कितनी है 5, तो पक्की बात है नेट कैश क्या आना चाहिए 1,000, आए या ना आए यही लाना पड़ेगा, आए या ना आए यही लाना पड़ेगा। आगे चले, फिर क्या हुआ बताओ, बोलो भाई बोलो। अब देखो सारे पॉइंट सब चीजें हो गई, एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट रह गई 5,000 रुपए टैक्स पेड। अच्छा बताओ ये पेड है कि मेड है, पेड है, तो सिर्फ कहां आएगा यहां पे 5,000। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं सिर्फ इसको एक जगह प्लॉट करूं तो क्या हमारा आंसर मैच करेगा, जो चीज एडजस्टमेंट में गिवन है वो एडजस्टेड है कि नॉन एडजस्टेड है,
नॉन एडजस्टेड। जो एडजस्टमेंट में गिवन होती है वो क्या होती है? नॉन एडजस्टेड, वो भी एडजस्ट। तो जरूर हमने इतना ही टैक्स क्या किया होगा? मेड भी किया होगा, इसलिए ऊपर इसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अदरवाइज देखो बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, यदि आप एडजस्टमेंट की चीज को दो जगह पुट नहीं कर देना तो पक्का वो गलत होगा ही होगा। अब आप कहोगे सर डेप्रिसिएशन भी तो एडजस्टमेंट में था, वो तुमने एक ही जगह डाला। देखो डेप्रिसिएशन लगाने की वजह से यहां से असेट बढ़ गई होगी, बढ़ी है ना, और वो इंपैक्ट आया ना परचेज में, तो ऑटोमेटिकली वो उसका डबल इंपैक्ट हो गया। बात समझ रहे हो इतनी? आओ जी, क्वेश्चन रह गया या हो गया पूरा? बताओ तो, बताओ कितना हो गया? 25 और 10 35 और 5 40 और ये 21, टोटल 61। और ये माइनस कितने हैं बताना, बोलो? 600, 2400 माइनस है। 2400 क्या है? 2400 ही आएगा ना, 2400 नेगेटिव है ना, और 61,000 में से 2400 गए तो 58 600 में से 5 गए तो 53 600। क्या आ गया? ये कैश जनरेटेड। क्या आ गया? कैश। और इसमें 92 600 क्या आ गया? कैश। इसमें 40,000 क्या आ गया? कैश जनरेटेड। क्या आ गया? कैश। 53 और 40 कितने होते हैं? 93 600। 93 600 में से 92 600 गए तो क्या आ गया? 1000। और ओपनिंग नेट कैश प्लस ओपनिंग इज इक्वल्स टू क्लोजिंग सीसीई। कोई डाउट इसमें? आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर किस पे? अरिहंत के सैंपल पेपर नंबर 2 पे। क्या कहता है क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। 12th क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। अब आपको इतना तो याद हो ही गया होगा सबको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। 12th क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन होगा? 12th। कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। क्या दे रखा है आपको? ध्यान से रीड करो। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल जो कि 10 लाख से कितने का हो गया? 14 लाख। रिजर्व्स एंड सरप्लस 4 लाख से 5 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो कि 2 लाख से कितने की हो गई? 6 लाख की। करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस 60 से 80,000 के। ऐसी एसेट साइड्स में नॉन करंट एसेट्स गिवन है, फिक्स एसेट्स है जो कि टेंजिबल इंटेंजिबल है। करंट एसेट्स गिवन है हमारे पास जिसमें इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। नोट्स टू अकाउंट्स में खोल के दे रखा है रिजर्व्स एंड सरप्लस को। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 9% के डिपॉजिट्स हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स है। टेंजिबल एसेट्स में मशीनरी है, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। नीचे 2 एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं। एक में उसने आपको बताया है कि हमने जो अपने लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है, 9% डिपॉजिट्स है बोरिंग्स, उसमें हमने 45,000 क्या पे किया है? इंटरेस्ट पे किया है। और डेप्रिसिएशन लगाया हमने मशीन्स पे 2 लाख रुपए का। तो काफी सिंपल और सीधा सीधा क्वेश्चन है। आओ जी, हम इसको बुक से अब करना शुरू करें। तो उठाओ, सबसे पहले क्या गिवन है? शेयर कैपिटल। बताना कितने से कितना हो गया शेयर कैपिटल? 10 से 14। तो क्या लिखेंगे? प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना बेटा? आगे बोलो क्या गिवन है? रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख से कितना? रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख से कितने हो गए? तो जरूर हमें इस साल कितने का मुनाफा हुआ होगा? 1 लाख का। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या गिवन है आपके पास? 9% डिपॉजिट्स जो कि 2 लाख से कितने के हो गए? 6 लाख। तो प्लस इशू ऑफ 9% डिपॉजिट्स कितने लाख के? बोलो 4 लाख के। माइनस इस पे इंटरेस्ट कितना पे किया है? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना? नीचे दे रखा है 45। यहां माइनस होगा और यहां क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना? 45। हाँ, नॉन ऑपरेटिंग नॉन फंडिंग लिखा है ना मैंने। कोई डाउट यहां तक आपको? आगे चलो, आगे चले। फिर क्या दे रखा है मैं बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नीचे दे रखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स है। कोई एडजस्टमेंट है टैक्स पे? तो पिछले साल वाले को क्या मानेंगे और इस साल वाले को क्या मानेंगे? मेड। तो पिछले साल वाला पेड कितना है? 60,000। और इस साल वाला मेड कितना है?
80,000। कोई डाउट यहां तक? यदि आप घर से फॉरवर्ड बना के आए हो तो आप जल्दी जल्दी काम कर पा रहे होगे, तो मुश्किल तो है नहीं। लग रहा है किसी को मुश्किल है? कॉन्सेप्ट पता है हमें। ये 5 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं कैश फ्लो के। लोगों को डर लग रहा होता है कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो। हम कहते हैं कैश फ्लो सबसे आसान है। कैश फ्लो में जो भी टाइम लगेगा वो किसमें लगेगा? बस थोड़ा सा फॉर्मेट बनाने में। और फॉर्मेट में आपको बता दूं, आपने ऐसे बनाना है: ऑपरेटिंग, P&L, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीबीटी। पीबीटी के बाद आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वो क्या? नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग नॉन फंड इनकम, खत्म। सीधा यहां करो। ये क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। आपको पता है ना, आप जिसको मर्जी प्लस माइनस करते जाओ, जो होता है यहाँ पे ये आ जाएगा। इसमें से टैक्स पेड माइनस किया, ये आ गया। इसको और ज्यादा प्रिसाइज और छोटा बनाया जा सकता है। ठीक है जी, आगे बताओ क्या हुआ? मशीन है, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखे हैं हमें बेटा? बताओ। मशीन, तो मशीन का लेजर बना लो। बनाओ मशीन का अकाउंट। ओपनिंग कितनी है बताओ, क्लोजिंग में बताओ कितनी है? 9 लाख। क्लोजिंग 16 लाख। नीचे क्या दे रखा है? कितना? 2 लाख। तो बताओ यहां से क्या निकल आएगा? बैंक कितनी? 18। 9 लाख की परचेज आ गई। यदि 9 लाख की परचेज आ गई तो यहां लिख देंगे बेटा माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। कितना? 9 लाख। आगे चलो, फिर क्या हुआ? प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना? 2 लाख। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? चले आगे। अब बताओ क्या हुआ? इंटेंजिबल, ठीक है जी, इंटेंजिबल गुडविल दे रखी है। 2 लाख से कितने की हो गई? 140। तो क्या करेंगे? प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल। कितनी? 60,000। अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितनी हो गई? 60,000। खत्म काम। क्योंकि नेक्स्ट आगे फिर क्या दे रखी है? करंट एसेट्स में क्या दे रखा है? स्टॉक 2 लाख से 2.5 लाख। तो माइनस कर दोगे स्टॉक को 50,000 से, बढ़ रहा है तो माइनस। आगे स्टॉक के बाद क्या है? 3 से 5, तो माइनस ट्रेड रिसीवेबल। कितना बेटा? अब क्या रह गया? सीसीई। ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 30। आए या ना आए, 30 आना चाहिए। 30 लाना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि मैडम की नजर से रह गया है, बच गया, मतलब बच गया। इतनी बेवकूफ नहीं होगी मैडम की बेटा सीधा 30 ही चेक करेगी। वो देखेगी क्या किया है क्या नहीं किया। उसको ही पता है कि बच्चे इतने चालाक होते हैं। ठीक है, चलो 1 लाख। ये कितना आ गया बोलो? टोटल कितना हो गया? 1,80,000। ये कितना हो गया? 305। बोलो हाँ या ना? और ये कितना हो गया? 485। देखो मेरा मैथ्स वीक है, सही सही बताते रहो क्या है। यही आ रहा है? माइनस कितना करोगे? अब बताओ क्या बचा? करो। 2,35,000। 235 में से 60 गए तो 175। 175। ये क्या आ गया? 175 कैश जनरेटेड आ गया। वहां से 9 लाख क्या आ रहा है? कैश यूज्ड। और यहां 8 लाख में से 45,000 गए तो 755। अब बताओ 755 प्लस 175 कितने हो गए? 930। 930 में से 9 गए तो क्या बचा? 30,000 आ गया। और क्लोजिंग कितना है? 60। सॉरी 30 है, ओपनिंग 60 है, तो आंसर क्या आ गया? 90,000 क्या आ गया आपका?
आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो बात कर सकता है, बाकी सब नोट कर सकते हैं ऐसे। तो जी अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सैंपल पेपर के। अरिहंत का सैंपल पेपर नंबर थर्ड का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, 5 मार्क्स का, और हर बार यही क्वेश्चन आपके बोर्ड में आपको मिलेगा। क्या कहता है, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ये कोई कंपनी है करुणेश लिमिटेड, 19-20 का डाटा गिवन है आपको। बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख से 360, रिजर्व सरप्लस 160 से 2 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग 262 से 3,78,000, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल्स 16,000 से 20,000, कैश क्रेडिट 12 से 8, अदर करंट लायबिलिटी 6 से 2। आगे एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल 460 से 640, इनटेंजिबल 20 से 10, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड सीसीई। रिजर्व एंड सरप्लस को खोल के दे रखा है, जनरल रिजर्व और P&L है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को भी खोल के दे रखा है, डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट है। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। फिक्स एसेट्स में मशीन, बिल्डिंग और प्लांट है। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और BR है। अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस है। ठीक है जी। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा है उसने कि बिल्डिंग पे 20,000 का डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी पे 10,000 का डेप्रिसिएशन, डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट 14,400, नए डिबेंचर 36,000 के इशू हुए 1 अक्टूबर को। कब हुए? 1 अक्टूबर को। ठीक है जी। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स 19,200। भाई सब काम ही खत्म, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा उसने आपको दे दिया, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा क्या है, लेंदी है और कुछ नहीं है। आओ चलो शुरू करें। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कितने हो गए बताओ? तो क्या लिखे? प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बेटा बोलो? 60,000। कोई डाउट किसी को? आगे रिजर्व एंड सरप्लस खोल के दे रखा है, जनरल रिजर्व 60 का 60 है, कुछ नहीं करेंगे। P&L 1 से 1 40 हो गया, तो 40,000 का प्रॉफिट हो गया। बोलो हाँ या ना? तो डाउट है तो बोलो कि सर डाउट है, तो बहुत सिंपल है। और जब एक टाइप के सारे क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो चीजें और सिंपल होनी शुरू हो जाती हैं। और इसके बाद हम जब ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद हम पूरा पूरा वो करेंगे, पूरा सैंपल पेपर करेंगे। उसमें और मजा आएगा कि सारी खिड़कियां एक साथ खुलेंगी। कम से कम 3 से 5 पेपर मैं खुद क्लास में खड़ा होकर करवाऊंगा, फुल कोर्स के। टेस्ट की तो आंसर शीट शाम कल आ गई ना कल आंसर शीट। नंबर चेक हो गए काफी हो गए, तो बस नंबर चढ़ने रह गए हैं। तो आओ जी, आओ जी, क्या लिखे आगे बढ़ो बेटा। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दो चीजें हैं आपके पास। लॉन्ग टर्म बोरिंग में 12% डिबेंचर, 1 लाख से कितने, 1,02,000 से कितने के हो गए? तो क्या लिखोगे? प्लस 12% डिबेंचर कितना? 36,000। फिर 12% डिपॉजिट जो 1,60 से कितने के हो गए? तो प्लस 12% डिपॉजिट कितना बेटा बोलो? 80,000। आगे इसमें पॉइंट जी, डिबेंचर के, ओहो डिबेंचर के लिए क्या लिखना है? क्या था? डिपॉजिट्स। आगे बढ़ो, फिर इसमें कोई इंटरेस्ट दे रखा है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 14,000। और उस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना है? तो माइनस कर दे, माइनस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बताना कितना है? 14,000 बोलो 400, और वो कितना है? 19,000। बताओ कितना हो गया? 30 कितना 1000? 33,600। तो माइनस क्या करेंगे यहां पे? इंटरेस्ट ऑन नो, हाँ यहां प्लस होगा। इंटरेस्ट ऑन डेट्स कितना? 33,600। घबराए तो नहीं कि दो अलग अलग पॉइंट को एक साथ मर्ज करके कर दिया, दोनों ही माइनस होने थे और वहां प्लस होने थे। आगे चले, आओ आगे क्या कहता है बेटे बताओ। वो कर तो दिए, देख 36,000 के डिबेंचर इशू। नहीं अलग नहीं है, वो वही है। ये कह रहा है कि बच्चे को ना समझ आए तो उसके एडजस्टमेंट में फिर वही बात बता दी है, एडजस्टमेंट तो है ही नहीं। ठीक है, आओ जी क्या कहता है फिर बताओ।
ट्रेड पेबल्स, क्या बेटा? ट्रेड पेबल खोल के दे रखे हैं? नहीं, ट्रेड पेबल ठीक है। 16 से कितने के हो गए? तो प्लस ट्रेड पेबल कितना? 4000। आगे देखो, कैश क्रेडिट कोई खोल के दे रखा है? कैश क्रेडिट को सर, कैश क्रेडिट कोई वो होगा ना, बैंक ओडी वोडी होगा। तो कैश क्रेडिट कितना ले रखा है हमने? 12,000 से कितना हो गया? 8,000। तो क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। 12 से कितना हो गया? माइनस, नहीं कैश क्रेडिट अलग, ये अलग है। कितना कैश क्रेडिट बताओ? कितने से कितना हो गया? 12 से 8, तो 4,000 वापस करे होंगे हमने। नीचे किसी की स्कूटी खड़ी है क्या? ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। ये 4,000 समझ आ गया? कैश क्रेडिट का 4,000 माइनस कर दिया हमने। आगे बताओ, अदर करंट लायबिलिटी में क्या गिवन है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6,000 से कितने के हो गए? तो क्या करेंगे? माइनस, क्या बोलो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं बताओ? नेगेटिव 4,000। आगे बोलो। फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, क्या बेटा? फिक्स एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स। तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, बिल्डिंग का भी और प्लांट का भी। बनाए? बनाओ जी, बिल्डिंग अकाउंट बनाओ। बहुत सिंपल है, बताना ओपनिंग में कितनी बिल्डिंग है? 3 लाख। और क्लोजिंग में कितनी है? 440। डेप्रिसिएशन कितना लगा है बोलो? 20। तो बताओ बैंक परचेज कितनी आ गई? 160। ऐसे ही कौन सा अकाउंट बना लो? प्लांट का। तो बताओ ओपनिंग कितना है? क्लोजिंग 1, क्लोजिंग 2। डेप्रिसिएशन 10 और बैंक परचेज कितनी आ गई? 50। खत्म जी बात। कोई डाउट यहां तक पहले बताओ किसी को? अब समझो, जो परचेज करी है वो तो इन्वेस्टिंग में से माइनस परचेज ऑफ बिल्डिंग और माइनस परचेज ऑफ प्लांट। कितना कितना? 1,60,000 और कितना? 50,000। आगे बोलो। प्लस क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन नॉन करंट एसेट्स। कितना कितना डेप्रिसिएशन है? 20 और 10 कितना हो गया? 30,000। समझ आ गया? मैंने मर्ज करके लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट बोलो बेटा क्या है? ठीक है जी, इंटेंजिबल एसेट्स पे आ गए हम। इंटेंजिबल एसेट्स को नीचे खोल के दे रखा है गुडविल, तो क्या करेंगे? प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, कितना? 10,000। कोई डाउट? आगे बताओ क्या गिवन है? इन्वेंट्री गिवन है। क्या गिवन है? 40 से कितनी हो गई? 34। तो प्लस क्या करेंगे? स्टॉक, कितना? 6,000। आगे बोलो क्या है बेटा? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या दे रखे हैं? डेटर और बीआर दोनों ही क्या होंगे? बेटे मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं सीधा ट्रेड रिसीवेबल कर रहा हूं। ट्रेड रिसीवेबल कितने हो गए? 136 से कितने हो गए? 168। तो बताओ कितना माइनस होगा? 22,000। 32 है 22? 68 36। अच्छा 30 नहीं, स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूं। आपको डेटर बीआर पूरा खोल के करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे, प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गए? 20 से 16। तो प्लस करोगे प्रीपेड एक्सपेंस, कितना? 4,000। उसके बाद क्या है बेटा? सीसीई। साल के शुरू में कितना है? साल के आखिरी में। तो आंसर क्या आना चाहिए? 20,000। देखो कितना बढ़िया अकाउंट्स है।
आपको आधा पेपर तो खुद ही चेक हो जाता है कि आपने ठीक किया या गलत। घर आके मम्मी को अपने आप चप्पल पकड़ा सकते हो कि ये लो मारो, है ना। मैं आंसर मैच तो हुए नहीं वहां। हाँ जी, पहले से ही हाथ में होती है। अच्छा, तो 40,000 30 60 70 73,600 70 और 40 कितने हो गए? 1,13,600। 4 से 4 कैंसिल, 10,000। 22,000 नेगेटिव हो गए, बोलो हाँ या ना। लिखने एक बार 22 नेगेटिव आ रहा है ये। अब 1,13 में से 22,000 गए तो 91 पक्का। 91,600। टैक्स कुछ है नहीं तो 91,600। ये कितना हो गया? 2,10,000 नेगेटिव। और वो कितना हो गया? 1,38,400। कितना आ गया? 20,000 आ रहा है। 20,000 आंसर है, ऐसे ही बोल रहे हो? ठीक है, हाँ आएगा वो। 600 400 1000 तो हो ही गए बेटे। ऐसे नहीं आना चाहिए ना, सही से आना चाहिए। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है सैंपल पेपर नंबर 4 पे? क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। कोई एबीएस लिमिटेड है, उसका बैलेंस शीट आपको गिवन है। उसकी इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल कितना हो गया? 13.5 लाख से 14,15,000। रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 14% के डिबेंचर्स गिवन है, करंट लायबिलिटी है। एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। करंट एसेट्स में सीसीई और अदर करंट एसेट्स गिवन है। नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में बता रखा है कि शेयर कैपिटल में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस में स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। ठीक है जी। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स का डेप्रिसिएशन दे रखा है, पहला पॉइंट। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 15% ऑन द इक्विटी शेयर्स। एडिशनल शेयर्स आर इशूड ऑन मार्च 20। कब इशू है? मार्च 20 को। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट 15% प्रीमियम, 15% प्रीमियम पे। कुछ फिक्स एसेट्स हैं जो 1,08,000 की थी और कितने की बेच दी? 67,500 की। प्रेफरेंस को डिविडेंड दिया है 64,800। डिबेंचर को इंटरेस्ट दिया है 37,800। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है, पर थोड़ा सा लेंदी है। हमें एक्सपेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 6 एडजस्टमेंट्स आ जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहने वाला है आपका बोर्ड का, मैं उनको फिर से कह दूं, पर स्टिल हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे नोट पे करके जाएंगे, हमें वहां प्रॉब्लम ना हो। हाँ जी, आओ जी। इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ कितने हैं? 13 लाख। 13.5 लाख से कितने के हो गए बताओ? नहीं, इक्विटी शेयर 8-10 से कितने के हो गए? 11 लाख। तो करो, तो क्या लिखोगे? प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो? 3,35,000। आगे बोलो क्या हुआ? प्रेफरेंस शेयर कितने के हो गए? 540 से 270। तो माइनस क्या लिखोगे? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने के प्रेफरेंस शेयर वापस कर रहे हो? 270 के प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए, प्लस उस पर कितना प्रीमियम दे रहे हो? तो बताओ 270 का 15% कितना होता है? 27 और 13,500। बताओ कितना हो गया? 40,500। 40,500 तो हमने क्या दे दिया इसमें बेटा? प्रीमियम ही दे दिया। तो बताओ कितना हो गया? 270 और 40, 3,10,500। यस और नो? यस और नो? अब यदि ये यहां माइनस हुआ है प्रीमियम, तो यहां प्लस भी तो होगा। क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बेटा? 40,500। यस और नो? हाँ, सिर्फ 40,500 ही तो आएगा जो प्रीमियम पे किया है। आगे चले, अब पढ़ो नीचे क्या दे रखा है। इक्विटी को कितना डिविडेंड देना है? 15%। कितना डिविडेंड देना है? तो माइनस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल कितना देना है? बोलो कितना डिविडेंड देना है इक्विटी को? 15% ऑफ। अच्छा बात बताओ, इक्विटी शेयर पिछले साल कितने थे हमारे पास और इस साल कितने हैं?
और एक लाइन पढ़ो आगे क्या लिखा है, एडिशनल इक्विटी शेयर कब इशू है, साल के पहले दिन के आखिरी दिन। तो क्या उस पर डिविडेंड देंगे, क्या उस पर डिविडेंड देंगे? तो किस पे देंगे? सिर्फ 8,10,000 पे देंगे। तो कितना किस पे देंगे? 8,10,000, 1,21,500। क्लियर है इतनी बात? ये वहां प्लस होगा यहाँ पे, अभी अभी करता हूं। नेक्स्ट आगे, फिर प्रेफरेंस को कितना डिविडेंड दिया है, कुछ गिवन है? हाँ, 64,800 माइनस डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है बोलो? 64,800। क्लियर है इतनी बात? और यहां क्या करोगे? डिविडेंड इक्विटी शेयर का और किसका? प्रेफरेंस शेयर का। कहां आएगा? नॉन फंड में। एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स में डिविडेंड नहीं आते थे, वही तो आएंगे। कितना है? 1,21,500 और 64,800। कोई डाउट? कोई डाउट बोलो बेटा यहां तक किसी को? प्रीमियम का आगे चले। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या दे रखी है बताओ? 14% डिवेंचर है, 270 से कितने के हो गए? तो क्या लिखोगे? प्लस इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितने डिवेंचर्स है बोलना? 2,70,000। 270 आ गए। आगे चले। सर उस पर डिविडेंड, उस पर इंटरेस्ट कितना पे किया है? पढ़ो नीचे एडजस्टमेंट में, 37,800। तो लिख दूं यहां पे माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। कितना बेटा? 37,800। यहां से माइनस हो जाएगा और यहां जाके प्लस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 30 पड़ेगा। किससे? हाँ, यहां से माइनस भी तो होगा। अच्छा, बोले यहां की वजह यहां कर दिया। आंसर तो ठीक आएगा पर नंबर कट जाएंगे। किस्मत है बेटा। आगे चले। रिजर्व एंड, हाँ तो वो प्रॉफिट कितना हो गया? अच्छा कितना हो गया? 4,32,000। आगे चले। अभी देख रहे हो सिर्फ क्या हुआ है। अब करंट लायबिलिटी के अंदर क्या है हमारे पास? कुछ दे दो नहीं रखा। करंट लायबिलिटी 216 से कितनी हो गई? 4,32। तो क्या लिखेंगे? प्लस करंट लायबिलिटी कितना? 2,16,000। कोई डाउट यहां तक? चलो शुक्र है हमारी कौन सी साइड खत्म हो गई? लायबिलिटी साइड। मैं तो हैरान हूं जो बच्चे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों अलग अलग बनाते हैं, तो पता नहीं कैसे ही बनाते हैं। बताओ कैसे? इशू ऑफ डिवेंचर क्यों नहीं आएगा बेटा? 14% डिवेंचर 270 से 540 के हो गए, तो कितना हो गया बताओ? 540 में से 270 गए तो 270 ही तो आएगा बेटा। आगे बताओ क्या हुआ? अब एसेट साइड में फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बनाओ फिक्स एसेट। बताओ साल के शुरू में कितने की है? ओपनिंग बोलो 13,77,000। क्लोजिंग में बोलो कितनी है? 16,74। आगे चले। एडजस्टमेंट में पढ़ो। डेप्रिसिएशन कितना लगाया? तो लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन 162। फिर बेटा फिक्स एसेट जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 1,08,000, कितने में बेच दी? तो बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, कितने की सेल करी है? 67,500। और बाय P&L लॉस कितने का आ गया बताओ? लॉस कैसे निकलेगा?
1,08,000 रुपए की चीज आपने कितने में बेच दी? 67। बताओ कितना आ गया लॉस? 40,500 का क्या आ गया? लॉस आ गया। तो यहां से बैंक परचेस निकल आएगी कि हमने कितने की खरीदी है। बताना कितने की खरीदी है। देखो फिक्स सेट, बीडी, सीडी, डेप्रिसिएशन, सेल, लॉस 567 की परचेस करी है। तो चले अब इन सबको हमें क्या करना है? पुट करना है। क्या करना है? पुट करना है। आओ जी, खरीदी है तो क्या होगा? माइनस परचेज ऑफ मशीनरी। कितने की खरीदी है? 5,67 की खरीदी है। बेची है तो क्या लिखोगे? सेल ऑफ मशीनरी। कितने की बेची है? 67,500 की बेची है। यहां पे क्या लिखोगे? प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है? 1,62,000 प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना? 40,500। लेंदी है क्वेश्चन पर अच्छा है। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में कवर हो रही है, क्लियर हो रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। ठीक है, चले आगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। क्या हम आगे मूव कर जाएं? अब बताओ क्या हुआ? क्या दे रखा है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 81,000 से 2,16,000 की होगी, तो खरीदी होगी। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 1,35,000। आगे बोलो, आगे बोलो बेटा। फिर क्या? करंट एसेट्स में सीसीई एक साल के शुरू में कितने की है? ये क्या आएगा बेटा? नेट आएगा। नेट में ऐड क्या करेंगे? ओपनिंग सीसीई। और ये किसके बराबर आ जानी चाहिए? ये बराबर आ जानी चाहिए क्लोजिंग सीसीई के। कितनी है बताना बेटा क्लोजिंग सीसीई? बोलो। है? ओपनिंग बताओ कितनी है? 108। और साल के आखिरी में 389। चले अब बताओ क्या हुआ? अदर करंट एसेट्स कितनी है? 540 से कितने की हो गई? 8, 10। तो माइनस करंट एसेट्स कितनी है बताओ? बढ़ रही है ना, तो माइनस करेंगे कितना? 270। यस और नो? कोई टैक्स मेड नहीं है, कोई टैक्स पेड नहीं है। करो भाई करो। 4,32,000, 4,32,000 प्लस 121,500 प्लस 64,800। हाँ, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 40,500। 6,18,300। तो यहां पे लिखेंगे 6,18,300। उसमें प्लस कर दो ये चारों आइटम। ये 2,80,800 ही हो गया। 432 क्यों आया? देख बेटा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल कितना है? 270 से 702 हो गया। अब बताओ इन दोनों को ऐड करके बताओ क्या आ रहा है? 8,99,100। अब 216 में से 270 गए तो बताओ 54,000 नेगेटिव आ गया। ये इसमें से 58,99 में से 54 गए तो बोलो, बोलो भाई। 8,45,100। ये जो आ गया कोई टैक्स पेड नहीं है, तो ये कितना आ गया? 8,45,100 आ गया। ये क्या आ गया? कैश जनरेटेड आ गया 8 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। मतलब मेन धंधा करके, व्यापार करके आप कितना पैसा कमा रहे हो? 8,45। और आपने इन्वेस्ट कितना कर दिया बताओ? 6,34,500 आपने पैसा व्यापार में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। फाइनेंसिंग से बताओ, बाजार से पैसा उठाया है कि वापस किया है? या ब्याज में ही पैसा चला गया इंटरेस्ट देने में?
कितना? सही सही बताओ, दोबारा करो, क्या आ रहा है? करो भाई करो, बताओ क्या आ रहा है? कौन सा ये? 70,000 जनरेटेड क्या यूज्ड? जनरेटेड। अब एक काम करो, 845 100 में 70 400 ऐड कर दो और माइनस कर दो 634 500। 280 281 क्या आ गया? कैश, नेट कैश जनरेटेड। नेट कैश जनरेटेड कैसे आया? ए प्लस बी प्लस सी से, प्लस 108 ऐड कर दिए तो 389 क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और इसमें लगभग बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हमारी क्या हो गई? कवर अप हो गई। कोई डाउट इसमें पहले बताओ, इसे नोट कर सकते हो, एक लेंथी क्वेश्चन था पर अच्छा था।